पोएम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। और ये जो पोएम है वो लिखा गया है बहुत फेमस पोएट रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ये 1861 में बॉर्न हुए थे और फ्रीडम से पहले 1941 में इनका निधन हो गया था। इस पोएम ये जो पोएम है वो एक गीतांजलि, इन्होंने गीतांजलि करके एक पोएम का कलेक्शन लिखा था। उसमें बहुत सारी पोएम्स थे। उसी गीतांजलि मतलब पोएम के कलेक्शन में से ये पोएम एक पार्ट है उसका। एक पोएम मतलब ये भी है, बहुत सारे पोएम्स है ना, तो उसमें वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर भी एक पोएम है। तो इस पोएम में रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या करता है, इधर लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर लिव ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश। उस समय रविंद्रनाथ टैगोर जी पैदा हुए थे जिस टाइम हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, और उसी टाइम उन्होंने ये पोएम लिखा था। ये पोएम एक प्रेयर है, भगवान से एक प्रेयर करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी कि हमको क्या मिले, फ्रीडम मिले, पॉलिटिकल फ्रीडम मिले। किससे मिले, ब्रिटिशर लोग से पॉलिटिकल फ्रीडम मिले। और टैगोर जी ये तो मांगते इसके अलावा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक फ्रीडम मिले हमको, फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं पोएम के पहले लाइन में अपने ये बोलते हैं कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। कि मतलब पहले के टाइम में कैसे ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे, तो भाई कोई एकदम सबके मन में हमेशा डर रहता था, कोई अपना गर्व से हम कभी सर ऊंचा नहीं कर पाता था। तो पहले लाइन में सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन में वो यही बोलते कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, किसी के दिमाग में कोई भय ना हो और सबका जो सर वो हमेशा क्या रहे, गर्व से हमेशा ऊंचा रहे। आज के दिन हमारा सर गर्व से हमेशा ऊंचा रहता है, ठीक है। तो उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम पे हमको एकदम गुलामी में रहना पड़ता था। तो इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, कि जो हमारा सर वो हमेशा गर्व से ऊंचा रहे। वेर नॉलेज इज़ फ्री, नॉलेज क्या हो, फ्री में। उस टाइम पे नॉलेज सबको नहीं मिलता था, बहुत प्रिविलेज जो थे सिर्फ उनको दिया जाता था, या तो जो एकदम मतलब ब्रिटिशर्स थे वही पढ़ने आते थे, या बहुत पैसे वाले कोई थे वही पढ़ने आते थे। बट आज देखो हर कोई, गरीब हो अमीर हो, हर कोई पढ़ सकता है। तो वही उस रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं कि ऐसा मेरा भारत देश हो, ऐसा मेरा देश हो जहाँ क्या लोगों को नॉलेज फ्री में मिले। नॉलेज फ्री में मिले इन द सेंस कि हर किसी को नॉलेज मिले, हर कोई पढ़ सके, एजुकेशन हर कोई ले सके। अगला है वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। तो उस समय पे बहुत ऐसे हुआ था, दंगे फसाद होते थे कि जात पात ये सब पे बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसको भी हाईलाइट करके बोला है कि मेरा वेयर द वर्ल्ड, जहाँ मेरा ऐसा देश हो, ऐसी दुनिया हो जहाँ क्या हो, ये जो दुनिया हो टुकड़ों में ना बटी हो। टुकड़ों में, फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े में ना बटी हो। कैसे ना बटे, वाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। और यहाँ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब होता है जात पात, धर्म, कलर, ये सब पे। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी ये लाइन में बोलते हैं कि ऐसा देश हो मेरा, ऐसी दुनिया हो जहाँ लोग बटे ना हो, लोगों के बीच में दरार ना हो। किसको लेके, जात पात धर्म, ये सब के बीच में लोग टुकड़ों में ना बटे हो, ये सबको लेके। अगले लाइन में फिर हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं कि वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, जहाँ सच्चाई हमारे दिल से निकले। पहले क्या था, ब्रिटिशर हम पे राज करते थे तो कोई सच नहीं बोल पाता था, कोई कुछ बोल ही नहीं पाता था, बहुत एकदम सबके ऊपर एकदम प्रेशर रहता था कुछ ना कुछ। बट अब वो क्या बोल रहे हैं मालूम है, ऐसा देश हो जहाँ लोग सच बोल सके और सच अपने दिल से बोल सके। ऐसे झूठी तारीफ़ें करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की झूठी गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई जो भी कुछ बोले तो वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, मतलब दिल से लोग सच बोले एकदम। फिर आगे बोलते हैं वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। ये लाइन में रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं कि मेरे जो भारत के देशवासी हो वो सब क्या करे, कंटिन्यूअस मेहनत करे, और वो मेहनत कर करके हम अपने देश को परफेक्शन की तरफ लेके चले। ये देखो इधर भी दिया गया है इसका मीनिंग, टायरलेस स्ट्राइविंग का मीनिंग दिया गया है कंटिन्यूअस एफर्ट्स एंड स्ट्रगल। तो मेरे देशवासी लोग क्या करते रहे, कंटिन्यूअस मेहनत करे और मेरे देश को किधर परफेक्शन की तरफ लेके जाए, परफेक्शन की ओर लेके चले इस देश को आगे। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन में हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं कि
जहाँ मतलब मेरा देश ऐसा हो जहाँ लोगों की जो सोचने की जो क्षमता है वो ना, मतलब पहले क्या था पहले पहले के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे अलग अलग ट्रेडिशंस में, अलग अलग ट्रेडिशंस में विश्वास करते थे कि बहुत की लड़की है तो पढ़ नहीं सकती है, या डाउरी प्रथा हो गया, और बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस थे जो फॉलो किया करते थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं कि ऐसा मेरा देश हो जहाँ लोगों की जो सोचने की क्षमता है, जहाँ लोगों की वेर द क्लियर, जहाँ लोग जो सोच रहे वो इधर तक आके रुक ना जाए, ये जात पात ये सब के चक्कर में, ये जो ट्रेडिशंस है कि लड़की है तो पढ़ नहीं सकती ऐसा कुछ, तो वहीं पे रुक ना जाए। बट द क्लियर स्ट्रीम, लोगों की सोचने का जो वो है एज रीज़न जो है वो लॉस खो ना जाए इन चक्करों में कि भाई किसी मान्यता में कि नहीं भाई लड़की है तो पढ़ नहीं सकती ऐसे। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, इसका मतलब होता है कि हे प्रभु मेरा देश, या दी का मतलब यहाँ होता है यू, दी का मतलब यहाँ बोला गया है यू, यू मतलब भगवान को बोला गया कि हे प्रभु मेरे देशवासियों को आप आगे बढ़ाए, आप हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है उसको आप लेड करो, आप उसको लेके चलो, आप उसको आगे बढ़ाओ, हमको आप आगे बढ़ाओ। इंटू एवर वाइडनिंग का मतलब होता है कभी ना ख़त्म होने वाला भाई, फॉर एवर बाउंडिंग, समझ आ रहे हैं, फॉर एवर भाई कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इंटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, कि मेरे देशवासी लोगों की जो सोचने की क्षमता है वो कभी ख़त्म ना हो, उनकी जो एक्शन करने की एबिलिटी कभी ख़त्म ना हो, लोग कंटिन्यूस मेहनत करते रहे, कंटिन्यूस सोचते रहे, किसी चीज़ में रुके ना। तो इंटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन इंटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, उस स्वर्ग में मेरे पिता, यहाँ मेरे पिता मतलब भगवान को बोला जा रहा है, गॉड को बोला जा रहा है कि मेरे पिता लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को उस हेवन ऑफ फ्रीडम में लेके चलो, उस हेवन ऑफ फ्रीडम में मेरे देश को जगाओ। तो इसका मैं एक समरी आपको दे देता हूँ। तो इसका इस पोएम में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बस इतना ही बोला है कि मेरा देश ऐसा हो, मतलब ऐसा फ्रीडम हमको मिले जहाँ हमारा सर हमेशा ऊंचा रहे, किसी के मन में कोई चिंता ना हो, जहाँ नॉलेज सबको फ्री मिले, जहाँ ये जो वर्ल्ड है वो किसमें टुकड़ों में ना बटा हो। और कौन से टुकड़ों में? नैरो डोमेस्टिक वॉल्स के टुकड़ों में, मतलब धर्म जात ये सब कलर वलर पे कोई किसी को जज ना करे, सब साथ रहे, सब साथ मिलके सब एक दूसरे का हेल्प करे। वेयर वर्ड्स कम आउट, जहाँ लोगों का जो सच्चाई है लोगों के दिल से निकले, किसी के प्रेशर में कुछ ना निकले, कंटिन्यूस लोग मेहनत करते रहे और हमारे देश को परफेक्शन की तरफ लेके जाए, जहाँ लोगों की जो सोचने की क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन है वो खो ना जाए। किस में ना खो जाए? डेड हैबिट में ना खो जाए। डेड हैबिट का मतलब होता है कि जो ओल्ड ट्रेडिशनल, ये देखो ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स है और जो ये सब है कस्टम्स दैट आर हार्मफुल, जैसे कि एक पहले था प्रथा कि कोई फीमेल है अगर उनके पति ऑफ हो गए तो वो फीमेल को भी जिंदा जला दिया जाता था। तो ये सब लोग इस पे सीमित ना रह जाए, लोग इससे आगे बढ़े और लोग सोचने लगे कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, उससे आगे बढ़े। फिर इन वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहाँ जो लोगों का दिमाग है वो भगवान की तरफ लेके जो भगवान उनको आगे बढ़ाए। और इनटू एवर वाइडनिंग, ना खत्म होने वाले थॉट और एक्शन में मेरे देश को जगाओ, उस स्वर्ग में मेरे देश को जगाओ, मेरे देशवासियों को जगाओ। हे मेरे परमपिता प्रभु, भगवान को बोला जा रहा है, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जगाओ।